यानी आयनिक माध्यम में आप अम्लीय और क्षारीय माध्यम का समीकरण संतुलन सीख लिए। अब आपको पढ़ना था ऑक्सीडेशन नंबर जिससे समीकरण का संतुलन। कोई समस्या थी दोनों समीकरणों में, आयनिक वाले में अम्लीय हो या क्षारीय, किसी में कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या, इसे हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। अगर ऑक्सीकरण संख्या विधि की बात किया जाए समीकरण संतुलन, तो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप किया है, उसी तरह से ऑक्सीकरण संख्या विधि में आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। पहले स्टेप में अगर कोई संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण है तो उसका संतुलन आप करोगे, तो पहले स्टेप में क्या करोगे आप? पहले स्टेप में आपका काम रहेगा, पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिखोगे। ये आपका रहेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको लिख लेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को। इसके बाद प्रति परमाणु यानी प्रत्येक परमाणु पर उसके ऊपर आप लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या। पहला काम क्या करोगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख लोगे। उसके बाद प्रति परमाणु यानी एक एक परमाणु के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या उसकी लिख दोगे। इतना हो जाएगा, जैसा आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखना बताया गया था। आगे आपका दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर या वृद्धि दर। ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर या वृद्धि दर पर परमाणु, नहीं, वृद्धि दर पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। यानी ऑक्सीकरण संख्या में कहाँ वृद्धि दर हो रही है, कहाँ कमी दर हो रही है, यानी कहाँ घट रहा है ऑक्सीकरण संख्या, कहाँ बढ़ रहा है, प्रति यूनिट आप निकाल लो। ठीक है। तीसरा रहेगा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर और कमी दर। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर और कमी दर बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा, उचित संख्या का गुणा। ठीक है। अब उचित संख्या का गुणा कर देंगे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर और कमी दर बराबर करने के लिए, तो आपका समीकरण बराबर हो जाएगा। अगर इतना करने पर भी समीकरण बराबर नहीं होता तो एक काम और करना है। चौथा काम ये करना है आपको, अगर इतने करने पर भी असंतुलित रहता है, असंतुलित, तब आवश्यकता अनुसार आप संख्या का गुणा कर देंगे। आवश्यकता अनुसार किसका गुणा करेंगे? संख्या का। अगर आवश्यकता अनुसार संख्या का गुणा करने से भी नहीं होता तो आप H प्लस OH माइनस और H2O को आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हैं। पहला स्टेप आपको करना क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिख दोगे, उसमें प्रति परमाणु के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिख दोगे, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर और वृद्धि दर निकाल लोगे कि ऑक्सीकरण संख्या में कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है और कितने यूनिट की हो रही है, निकाल लोगे। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर और कमी दर दोनों बराबर करोगे, इसके लिए उचित संख्या से आप गुणा कर दोगे। अगर इतना आप कर दोगे तो पहली बार समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी समीकरण संतुलित नहीं होता
तब आप क्या करोगे, उसमें उचित संख्या से गुणा करोगे। कोई भी संख्या से जो परमाणु आपका संतुलित नहीं हो रहा है उसमें उचित संख्या का गुणा करके आप बराबर कर दोगे। अगर इससे भी नहीं होता तो आप आवश्यकता अनुसार H प्लस OH माइनस और H2O जोड़ दोगे, जहाँ जिसकी आवश्यकता जैसे होगी। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे FeCl3 प्लस SnCl2 से आपका बनेगा FeCl2 प्लस SnCl4। ये आपका एक समीकरण है जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ये आपका असंतुलित समीकरण है। ये आपका पहला समीकरण जो आपका असंतुलित समीकरण है। अब इसको बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए आप करोगे क्या, पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख लीजिए, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति परमाणु के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, यानी जो भी परमाणु है उसके ऊपर उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको लिख देना है। लिख दीजिए, ये आप इसको नोट कर लीजिए नीचे। FeCl3 प्लस SnCl2 से आपका बना है FeCl2 प्लस SnCl4। अब यहाँ देखोगे तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, SN की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, क्लोरीन की -1 है। उसके बाद आपकी SN की ऑक्सीकरण संख्या +4 और क्लोरीन की -1। ये ऑक्सीकरण संख्या आपने जिस तरह से कहा गया उस तरह से आपने लिख लिया। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर और कमी दर ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए वृद्धि कहाँ हो रही है, आप यहाँ देखिए FeCl2 से कमी हो रही है। अब लिखोगे ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर, लिख लोगे इस तरह से। 3 है इधर, इधर हो कितना रहा है 2, तब लिखोगे ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर कितना हो रहा है 1 यूनिट। और किस अणु में हो रहा है, FeCl3 अणु में। लिख दो FeCl3 अणु। कोई समस्या? देखिए आपने क्या लिखा, यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण संख्या इसकी थी, इसकी +2 थी, एक ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही थी, तो आपने लिख दिया ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर 1 यूनिट पर FeCl3 अणु। अब अगला आप यहाँ देखोगे +2 से यहाँ कितना हो रहा है +4, तो ये ऑक्सीकरण संख्या में कमी है कि वृद्धि है। तब लिख दीजिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर अब कितने की वृद्धि हो रही है 2 यूनिट की, तो लिख दो 2 यूनिट पर SnCl2 और लिख दो SnCl2। इतने में कोई समस्या? जहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी थी आपने कमी दिखा दिया, जहाँ ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि थी आपने वृद्धि दिखाया, और जितनी थी उतनी यूनिट आपने दिखा दिया। कोई समस्या नहीं। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर और कमी दर बराबर करना है, तो बराबर कर दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर, ये आपका वृद्धि दर है, और कमी दर, और उसके बाद आएगा आपका कमी दर। अब दोनों वृद्धि दर और कमी दर दोनों बराबर करना हो, तो कमी किसमें हो रही है FeCl3 अणु में। अगर FeCl3 अणु में 2 का गुणा कर दे तो वृद्धि दर और कमी दर बराबर हो जाएगा। तो कर दीजिए। तो बराबर करने हैं FeCl3 अणु में 2 का गुणा कर दो, करने पर अब गुणा करोगे, कर दो भाई, ये आपका है, उसको लिखोगे 2FeCl3 प्लस SnCl2 से आपका बनेगा, ये आपका है, इसमें गुणा कर दोगे 2FeCl2 प्लस SnCl। अब देखिए आपका समीकरण संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण।
देख लीजिए है कि नहीं है। आयरन की संख्या इधर 2 है, इस तरफ भी 2 है। क्लोरीन की संख्या 3 दूना 6, 2 8 है। इधर देखोगे 2 दूना 4, 4 8 है। टिन की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है। यानी ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको नोट करिए। ये आपका अगला एग्जाम्पल है। प्लस HCl से आपका बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ये आपका अगला समीकरण है। MnO2 प्लस HCl से आपका बना है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ये आपका अगला समीकरण। इसमें आपको लिखना है प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी लिखने में। आपको बताया गया है ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से लिखी जाती है। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 हो जाएगी। इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, क्लोरीन की -1, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2, क्लोरीन की यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कोई समस्या ऑक्सीकरण संख्या लिखने नहीं हुई होगी। अब आप देख लीजिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कहाँ हो रही है, कमी कहाँ हो रही है। यहाँ देखोगे तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। यहाँ देख लीजिए वृद्धि हो रही है क्या? अब पहला लिखोगे आप ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर, तो कमी हो कहाँ रही है? यहाँ देखोगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। हो रही है कितने यूनिट की? 2 यूनिट की। और किस अणु में हो रही है? MnO2 अणु में। MnO2 कोई समस्या नहीं। अगला देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही, कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है। माइनस में है, ये 0 है। माइनस से 0 होगा तो वृद्धि होगी, कमी कहाँ से हो गई है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर 1 यूनिट और किस अणु में हो रहा है? HCl अणु। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको लिखना क्या है? ऑक्सीकरण संख्या आपने लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद आपको पता करना है कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है और कितने यूनिट हो रही है। तो आपने देखा MnO2 से MnCl2 बना था। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या Mn की 4 थी, यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई थी, यानी 2 ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई। तो आपने लिखा ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर 2 यूनिट MnO2। यहाँ आपको ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है 1 यूनिट की, तो आपने लिखा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि दर 1 यूनिट पर HCl अणु। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर और वृद्धि दर बराबर करने हेतु उचित संख्या से गुणा करना है। कर दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर और वृद्धि दर बराबर करना है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी दर और वृद्धि दर बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए उचित संख्या का गुणा करना है। जो उचित संख्या का गुणा कर दीजिए। उचित संख्या का आपको गुणा करना है। ये 2 यूनिट है, एक यूनिट है। अगर 2 का गुणा कर दे इसमें तो बराबर हो जाएगा। हाँ। तो HCl अणु में 2 का गुणा करने पर, HCl अणु में 2 का गुणा करने पर
कर दीजिए। HCl अणु में 2 का गुणा कर दीजिए। इसको अब नीचे उतारिएगा। MnO2 प्लस 2HCl से आपका बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस। अब देखिए आपका समीकरण बराबर हो गया कि नहीं। यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीजन में 2 का गुणा कर दिया जाए। MnO2 प्लस 2HCl से आपका बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। अब ऑक्सीजन आपका बराबर हो गया। ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 इधर, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है। इधर क्लोरीन की संख्या 2 2 4 है। तो यहाँ इस वाले में 4 का गुणा कर दे, यहाँ क्लोरीन की संख्या हो जाएगी 4। कर दीजिए MnO2 प्लस यहाँ 4 कर दीजिए 4HCl, तब आपका बन जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। अब देखिए बराबर हो गया। क्लोरीन की संख्या इधर 4 है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 2 4 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4। Mn की संख्या 1 है, 1 इधर भी है। बचा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है। यानी आपका ये संतुलित समीकरण है। ये आपका संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। इसको नोट करिए।